जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। नेट हंटर चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप अपने बिज़नेस की रीच को किस तरह से बढ़ा सकते हैं फेसबुक पे, वो भी विदाउट पे। आप पे किए बगैर, फेसबुक को पे किए बगैर अपनी जो रीच है कस्टमर की, अपने प्रोडक्ट की रीच जो है उसे बढ़ा सकते हैं फेसबुक पे। फेसबुक ने रिसेंटली इंटरफेस चेंज किया था, जो कि अब ऑलमोस्ट सब लोगों के पास जो है वो इंटरफेस चल रहा है। तो उस इंटरफेस में कुछ चेंजेस की गई। उन चेंजेस की बिना पे जो है वो थोड़ा सा ऑर्गेनिक बूस्टिंग में मसला आ रहा था, लेकिन उसका हल भी मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है जी। बाज़ लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि बग़ैर पैसे लगाए जो है वो हम अपनी रीच को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक जो है वो कैसे ज़्यादा पहुंचा सकते हैं। ठीक है जी। फेसबुक के पेज का लाइक्स का होना कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी पेज की रीच अच्छी होनी चाहिए। ठीक है जी। और आज की वीडियो में मैं आपको A to Z जो है वो सारी चीज़ें समझाऊंगा, किस तरह से आप जो है वो विदाउट पे किए फेसबुक को जो है वो अपनी रीच को बढ़ा सकते हैं और फ्री में अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को फॉलो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि फेसबुक ने जो अभी रिसेंटली 2020 के अंदर जो है वो इंटरफेस चेंज किया है। आपको कुछ इस तरह से जो है वो इंटरफेस नज़र आ रहा होगा। अभी मैं आपके सामने जो है वो अपना कोई एक पेज जो है यहाँ से ओपन करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं होम पे जाता हूँ और यहाँ से मैं अपना एक जो मेरे एक क्लाइंट का पेज है, लाइक ये KS स्टूडियोज़ एंड फिल्म्स, आज हम इसी के ऊपर मैं आपको काम करके दिखाऊंगा। इसी के ऊपर पूरी पोस्ट को क्रिएट करके और विदाउट बूस्टिंग टारगेटेड ऑडियंस को जो है वो मैं टारगेट करके अपनी पोस्ट को पब्लिश करूँगा। ठीक है जी। तो ये ले मैं इसके ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ तो इसका इंटरफेस जो है वो टोटली डिफरेंट है। मीन कि ये जो आपका अपडेटेड इंटरफेस है 2020 का। अभी आप लोगों के अकाउंट में 48 आवर्स के बाद जो है वो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली न्यू इंटरफेस पे चला जाता है। ठीक है, 48 आवर्स होते हैं। अगर आप स्विच बैक करना चाहते हैं स्विच बैक कर सकते हैं, आप क्लासिक वर्जन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर 48 आवर फिर आपका जो है वो इंटरफेस न्यू इंटरफेस की तरफ जो है वो डाइवर्ट कर दिया जाता है और वापस आप नहीं जा सकते। अब इसमें देख लें मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं जो है वो अपने इस अपडेटेड व्यू को क्लासिक व्यू के अंदर कन्वर्ट कर सकूं। तो इसके लिए जो है वो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपने क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल करना है। ठीक है जी, क्रोम ब्राउज़र आपने इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपने एक इसकी एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल करनी है। एक्सटेंशन का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। उससे परेशान नहीं होना कि एक्सटेंशन को कैसे ढूंढेंगे, बाज़ दफ़ा नहीं ढूंढा जा सकता, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आपने घबराना नहीं है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप जो है वो लिंक लेके अपनी जो है वो क्रोम के अंदर एक्सटेंशन को ईज़िली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्सटेंशन है, स्विच टू क्लासिक डिज़ाइन ऑन फेसबुक। जब तक आप क्लासिक डिज़ाइन के अंदर मूव नहीं करेंगे तब तक आप जो है विदाउट पेइंग आप जो है वो अपनी पोस्ट को बूस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इस एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी जो है वो इसे इंस्टॉल कर रखा है। तो मैं अपने एक्सटेंशन स्लॉट में जाता हूँ तो यहाँ पे ये मेरे पास शो हो रहा है। ठीक है जी, ये देखें, स्विच टू क्लासिक डिज़ाइन ऑन फेसबुक, और ये मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद आपने करना क्या, यहाँ पे आपके पास इंस्टॉल होगी एक्सटेंशन। अब मैं इसे क्रॉस करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आपके पास क्रोम में ना आपको एक एक्सटेंशन का ये स्टिकर नज़र आ रहा होगा, इस पे आपने क्लिक करना है तो ये सारी एक्सटेंशंस आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है,
ये पहले पिन नहीं होगी, जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगी। तो आपने क्या करना है, ये स्विच टू क्लासिक डिज़ाइन फेसबुक जो एक्सटेंशन है इसे आपने पिन कर लेना है ताकि ये आपके पास यहाँ ऊपर नज़र आए। अब ये देखें आपके पास ऊपर इसे ये नज़र आ रही है। ठीक है जी, अब एक्सटेंशन का काम तो ख़त्म हो गया। तो सबसे पहले क्या किया, एक्सटेंशन को डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया और उसके बाद उसे पिन कर दिया बाय यूजिंग एक्सटेंशन स्टिकर। ये क्रोम के अंदर आपने करना है। ठीक है जी, अब देखें जी, मैं आपके सामने आपके इंटरफेस को जो है वो चेंज करके दिखाऊंगा कि आपका इंटरफेस कैसे चेंज होगा। तो आप अपने फेसबुक को ओपन करेंगे, ठीक है, जो भी पेज वगैरह या आपका होम पेज है जो भी। अब ये मैंने आपके सामने एक पेज को ओपन किया था। अब इसका इंटरफेस कुछ और है, इसमें वो पहले वाली फंक्शनैलिटी नहीं है, ना ही वो जो है वो फंक्शनैलिटी दे रहा है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा पोस्ट रीच्ड, ठीक है, 3954। इस रीच को बढ़ाना है आपने, ठीक है, और इस रीच को बढ़ाना है आपने विदाउट पे किए, पैसे लगाए बगैर इस रीच को आपने बढ़ाना है। और किस तरह से बढ़ाना है वो मैं आपको अभी आज इस ट्यूटोरियल के अंदर बताऊंगा। तो अभी मैं आपके सामने जनाब इस इंटरफेस को चेंज करूंगा। अपने पुराने इंटरफेस में हम जाएंगे जिसे हम क्लासिक व्यू कहते हैं फेसबुक का। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, फेसबुक का एक टैब ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने उस एक्सटेंशन के ऊपर जाके क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करना है, राइट क्लिक नहीं करना। ठीक है जी, अब इसमें आपके पास ना ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। अब ये देखें, न्यू डिफ़ॉल्ट फेसबुक डिज़ाइन 2020 प्लस। ठीक है, अब आपने इसमें करना क्या है, यहाँ पे जाना है क्लासिक डिज़ाइन फिक्स टू। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो फेसबुक के टैब्स हैं वो रीफ्रेश हो जाएंगे। ये देखें जी, अब रीफ्रेश हो गया और टोटली इंटरफेस जो है वो इसका क्या हुआ, चेंज हो गया। ठीक है, ये क्लासिक इंटरफेस के अंदर आ गया। ये हुई ना बात। अब जनाब जब क्लासिक व्यू के अंदर आ गया तो हम इजीली अब अपना काम आसानी से कर सकते हैं, जो कि हम पहले करते थे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, ये एक मैंने दूसरी टैब भी साथ में ओपन की हुई है। अब सबसे पहले आपने करना क्या, आपने क्लासिक व्यू के अंदर आ गए, ठीक है, और क्लासिक व्यू के अंदर आके आपने अपने पेज को ओपन कर लेना है। पेज के बाद आपने जाना है पेज की सेटिंग के अंदर। सेटिंग को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास। अब इसमें आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ऑडियंस ऑप्टिमाइजेशन फॉर पोस्ट, कि आपने अपनी ऑडियंस को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, आपने अपनी प्रोडक्ट को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है ऑडियंस को। तो यहाँ से आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये पहले ऑन था, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इसे ऑफ़ किया था ताकि आपके सामने ऑन करूँ ताकि आपको समझ आए। अब ये देखें मैंने कर दिया अलाउ न्यूज़ फीड टारगेटिंग एंड द एबिलिटी टू रिस्ट्रिक्ट द ऑडियंस फॉर योर पोस्ट। ठीक है जी, सेव कर दिया मैंने इसे। इसकी सेटिंग्स जो हैं वो अब चेंज हो चुकी हैं। यहाँ से आप इसे रिफ्रेश कर लें। और अब वापस पेज पे जाएं। आपने क्लासिक व्यू के अंदर ही रहना है। जब एक दफ़ा वहाँ से आप एक्सटेंशन पे क्लासिक व्यू में क्लिक कर देंगे तो आप क्लासिक व्यू के अंदर ही रहेंगे। ठीक है जी, अब सेटिंग में जाके आपने वापस उसे चेक कर लेना एक दफ़ा अपनी तसल्ली के लिए। ठीक है, अब ये देखें जी, पहले यहाँ पे टर्न ऑफ था तो अब ये क्या हो गया, टर्न ऑन हो गया। ठीक है, ये भी मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ था, इसे भी हम एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। मैं अभी आपके सामने एक पोस्ट को जो है वो टारगेटेड ऑडियंस करके फिर अपलोड करूँगा और फिर एक दिन बाद आप उसकी रीच को चेक कीजिएगा कि आपकी पोस्ट की रीच क्या हुई है। ठीक है, बेसिकली हम लोग भाग रहे होते हैं लाइक्स के पीछे, तो लाइक्स का सच कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक आपकी रीच अच्छी नहीं है। ठीक है, तो बूस्ट से भी आपको सिर्फ रीच मिलती है, लाइक्स तो फिर ऑटोमेटिकली मिल ही जाते हैं, लेकिन आपको जो है वो पहले क्या मिलती है, रीच मिलती है। वो जब रीच आपकी अच्छी हो जाती है तो क्लाइंट तक आपकी बात जो है वो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी पहुंचती है।
ठीक है जी, तो मैंने पेज को ओपन कर लिया है। मैंने वीडियो को पॉज किया था, मेरे इंटरनेट में कुछ इशू आ गया था उसकी वजह से। तो ये भी मेरे क्लाइंट का पेज है। तो मैंने इसे पेज को ओपन किया है क्लासिक व्यू के अंदर। ठीक है, तो अब आप देखें जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे ना आपको मेन पेज का जो आपका इंडेक्स पेज है पेज का, वहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आना आपको एक इस तरह का नज़र आएगा जहाँ पे आपको नीचे लिखा होगा कि आप पोस्ट को क्रिएट करें। ठीक है, ये अभी 2 दिन पहले ही पेज मुझे मिला था और इसको मैंने स्टार्टअप किया है, तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। अब आप देखें जनाब, यहाँ पे आपने जाना है क्रिएट पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने ऑर्गेनिक बूस्टिंग, ठीक है, वो पहले ऑप्शन आपने उसे टर्न ऑन कर लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब जब आप आएंगे तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसा डमी कुछ लिखता हूँ, लाइक I am going to show how to ओके जी, पोस्ट मैंने रेडी कर ली है। आप यहाँ पे कोई वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं और इसके अलावा कोई पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप जो है वो क्या अपलोड करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे आप पब्लिक पे ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है जनाब रिस्ट्रिक्टेड ऑडियंस। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड ऑडियंस, आपने यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड ऑडियंस भी कर सकते हैं, आप न्यूज़ फीड टारगेटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब दोनों को ट्राई कर सकते हैं। हम न्यूज़ फीड टारगेटिंग के ऊपर आते हैं। ठीक है, जो हमने फीचर इसका ऑन किया था। अब यहाँ से सबसे पहले वो आपके पास कह रहा है कि इंटरेस्ट। ठीक है, फेसबुक के ऊपर जब भी हम या सोशल मीडिया के ऊपर या आप किसी भी ई कॉमर्स साइट को ले लें, जब आप उसको विज़िट करते हैं तो आप में भी एक एक टाइम में जो है वो एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट ब्रांड्स को सर्च करते हैं, डिफरेंट मॉडल को सर्च करते हैं। तो क्या होता है, उनकी कुकीज़ के अंदर सेव हो जाता है कि इसका इंटरेस्ट फील्ड ये है। तो कस्टमर जब भी उस अकाउंट से नेक्स्ट टाइम विज़िट करता है तो उसको उसी तरह के जो है वो प्रोडक्ट्स की अपडेशन मिल रही होती है। तो यहाँ भी इंटरेस्ट की बात होती है। फेसबुक पे जो लोग जिस चीज़ को ज़्यादा सर्च कर रहे होते हैं तो वो उनके कुकीज़ के इंटरेस्ट के अंदर जो है वो स्टोर हो रहा होता है। सबसे पहले आपने इंटरेस्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ एजुकेशन। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक मास्टर डिग्री। उसके बाद मैं लिखता हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये देखिए इंफॉर्मेशन मैंने लिखा तो यहाँ से टैग आ गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसी तरह मैं कुछ और लिखता हूँ लाइक एंड्रॉयड। अब ये देखिए एंड्रॉयड से रिलेटेड जितने भी टैग्स हैं उसने दिए हैं कि ये टैग्स हैं जो कि फेसबुक के ऊपर सर्च होते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ से आपका इंटरेस्ट जो है वो ऐड होता जाएगा। उसके बाद आप कुछ भी सर्च करते हैं, लाइक मैं सर्च करता हूँ वेब डेवलपमेंट। अब ये देखें जी वेब डेवलपमेंट, क्योंकि ये मेरा पेज थोड़ा सा एजुकेशनल टाइप का है तो मैं यहाँ से ई कॉमर्स को सर्च कर लेता हूँ। ई कॉमर्स, ये देखें जी ई कॉमर्स आ गया। ठीक है, इसी तरह आपने मल्टीपल इंटरेस्ट जो भी आप जो है वो ऐड करना चाहते हैं आपने अपनी पोस्ट के अंदर जो है वो ऐड कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो आपसे वो पूछ रहा है कि जी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, जो बंदा आपकी पोस्ट और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली जो उसे देख सके तो उसकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। हम फॉर एग्जांपल इसे कर देते हैं 16 टू, अब आपके बिज़नेस पे डिपेंड करता है कि आपका बिज़नेस किस टाइप का है, वेदर उसे हर एज के लोग जो है वो देखना चाह रहे होते हैं या उनका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता है।
तो मैं फॉर एग्जांपल इसे 58 कर देता हूँ, ठीक है। जेंडर में पूछेगा तो जेंडर ऑल ही रहने दें। उसके बाद आपकी लोकेशन, लाइक आपकी लोकेशन लाहौर की, इस्लामाबाद की है, पाकिस्तान की है, यूके की है, यूएई की है, केएसए की है, बहरीन की है, जहाँ की भी लोकेशन है आपकी, ठीक है। सिटी वाइज अगर आप टारगेट करना चाहें, लाइक मैं यहाँ सरगोदा को टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैं लिखता हूँ जनाब सरगोदा, तो यहाँ पे सरगोदा पाकिस्तान आ गया। अब उसी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली सरगोदा के अंदर जितने भी लोग होंगे जिनका इंटरेस्ट मेरे इंटरेस्ट से मैच होता होगा, जो मैंने इंटरेस्ट यहाँ पे पुट किया है, तो वहाँ तक मेरी जो रीच है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। लाइक मैं यहाँ पे लाहौर को शामिल करता हूँ, तो लाहौर, ठीक है, क्योंकि आप जो है वो रीच करना चाह रहे हो क्लाइंट की, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ, आप ऑल ओवर पंजाब को भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे PU पंजाब, ये देखें जी, पंजाब आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे पंजाब को ऐड किया तो सरगोदा ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया, क्योंकि सरगोदा इज़ द पार्ट ऑफ पंजाब, ठीक है। तो इसी तरह आप करके जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आप लैंग्वेजेस को भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उर्दू, मीन जो उर्दू स्पीकर्स हैं वो इंग्लिश UK USA या ऑल कर दें, ठीक है। उसके बाद पश्तो, ठीक है। आप डिफरेंट लैंग्वेजेस को ऐड कर सकते हैं, आप पंजाबी को ऐड कर सकते हैं, जो भी लैंग्वेज जिस कल्चर को आप टारगेट करना चाहते हैं। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है, ठीक है जी। आपने सेव कर दिया, अब आपकी पोस्ट रेडी है, ठीक है। ये देखें, पहले यहाँ पे पब्लिक आ रहा था, अब यहाँ पे कस्टम आ रहा है, ठीक है। तो आपकी ऑडियंस इस तरह से करके आपने टारगेट करनी है, और यहाँ से जैसे ही आप जो है वो शेयर नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी पोस्ट जो है वो शेयर हो जाएगी। और ये पोस्ट जो है इसकी रीच आप देखिएगा कि इसकी रीच जो है वो एज़ कम्पेयर टू अदर पोस्ट 4 गुना 5 गुना ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आपको जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है विदाउट पेइंग, पैसे खर्च किए बगैर अपनी पोस्ट को जो है वो आप कैसे ऑर्गेनिकली बूस्ट कर सकते हैं। ये देखिए अब मेरी पोस्ट जो है यहाँ पे पब्लिश हो चुकी है, ठीक है। तो इसको कुछ टाइम लगेगा रीच में, तो इससे आप जो है वो अपनी रीच को बढ़ा सकते हैं विदाउट पेइंग। तो आपने अपने इंटरेस्ट को, अपनी लोकेशन को, एज फैक्टर को, सारी चीज़ों को मलूज़ खातिर रख के अपनी पोस्ट को जो है वो पब्लिक करना है, ताकि लोगों की न्यूज़ फीड के अंदर आपकी रीच आए, ठीक है। आप सर्च करते हैं ना न्यूज़ फीड में, तो आपके जितने दोस्त होते हैं उन्होंने जो न्यू अपडेट्स दी होती हैं वो सारी उसके अंदर आ रही है। तो आपके पेज की भी अपडेट्स जो हैं वो न्यूज़ फीड के अंदर जब जाएंगी, मीन आप कह लो कि फॉर यू के ऊपर आप आ जाओगे, ठीक है। न्यूज़ फीड के अंदर का मतलब ये होता है कि फॉर यू के ऊपर आप आ रहे हो, ठीक है। तो जब भी आप फॉर यू के ऊपर आएंगे आपकी रीच जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। होप सो आपको मज़ा आया होगा, और क्लासिक व्यू में किस तरह से जाया जाता है ये भी आपको पता चल चुका होगा, क्योंकि बाज़ लोगों को क्लासिक व्यू बहुत अच्छा लगता था, उसका यूज़र इंटरफेस फ्रेंडली था, कुछ ऑप्शंस फ्रेंडली थे। दैट्स वाई जो है वो न्यू जो इंटरफेस है वो उससे बहुत ज़्यादा जो है वो रंजीदा है। तो आपका सोल्यूशन यहाँ पे मौजूद है, सो यू डोंट वरी अबाउट दिस, एंड यू कैन फाइंड द एक्सटेंशन लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके जी, थैंक यू सो मच। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो तब तक अल्लाह ने